सुभाष बराला से बात की हमारे सहयोगी विनोद लांबा ने। लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जल्दी जारी कर सकती है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये बताने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला साहब हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, आप लोगों की एक बड़ी लंबी मुलाकात रही है, उस मुलाकात के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, क्योंकि वेट हो रहा है, इंतजार हो रहा है। जिस तरह से आपकी गतिविधियां बढ़ी हैं दिल्ली में, कहा जा रहा है कि बीजेपी की लिस्ट भी जल्द आ सकती है। ये तो केंद्रीय हाईकमान तय करेगा कब लिस्ट आए, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी पहली सूची आ जाएगी, क्योंकि हमारी जो चुनाव समिति अभी 4 दिन पहले हुई थी दिल्ली के अंदर, उसमें जिन जिन नामों के ऊपर जो चर्चा आई थी, उन नामों की चर्चा के आधार पर कल राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने जाकर के बात रखी है। और जब भी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी केंद्रीय संसदीय के अंदर, ये चर्चा के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व कैंडिडेट तय करेंगे। लेकिन बराला साहब, ये कह सकते हैं ना कि 2-2.5 घंटे की जिस तरह से मुलाकात थी और अमित शाह भी मौजूद थे और आपके जो तमाम लोग थे हरियाणा के, वो भी संगठन के हिसाब से थे, लगभग हर सीट पे चर्चा हो चुकी है और आप लोग अपनी तरफ से नाम दे चुके हैं। देखिए, निश्चित रूप से जैसे मैंने बताया, उस दिन चुनाव समिति की बैठक में जिन नामों पर चर्चा आई थी, कल की बैठक में मुख्यमंत्री जी थे, हमारे प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी थे, संगठन के प्रभारी हैं डॉक्टर कलराज मिश्र जी, लोकसभा के चुनाव के प्रभारी, और सारंग जी से प्रभारी, हमारे संगठन मंत्री सुरेश भट्ट जी, ऐसे सब लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे के सामने सारी स्थिति है उसकी रखी है, और उसके आधार पर जो भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, मुझे लगता है कि आजकल जो बैठकों का दौर चल रहा है संसदीय बोर्ड की बैठकों का, उसके अंदर कोई न कोई निर्णय जल्दी आने की संभावना। टॉप प्रायोरिटी सीट्स कौन सी हैं आपके लिए? क्योंकि जहां पहले कमल नहीं खिलाता, शायद रोहतक, हिसार और सिरसा, हम मीडिया के लिहाज से तो प्रयास लगा रहे हैं, आप लोगों के हिसाब से कौन सी टॉप प्रायोरिटी सीट्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा मेहनत के साथ या फिर सबसे ज्यादा चर्चा के बाद उम्मीदवार उतारेंगे? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा इनको महत्वपूर्ण मान करके चल रहा है। इसके अंदर आने वाले जो बूथ हैं, हम तो हर बूथ की माइक्रो मैनेजमेंट कर करके चल रहे हैं। हम एक भी बूथ को हल्के में नहीं लेना चाहते। हम 10 की 10 लोकसभा सीटों को बहुत गंभीरता से लड़ने की तैयारी हमने की हुई है, और मुझे लगता है कि जिस तैयारी के साथ हम लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं, हम लोग जो पूर्व में 3 सीटें जीत नहीं पाए थे, चाहे वो सिरसा की बात करें, हिसार की बात करें या रोहतक की बात करें, ऐसी 3 सीट भी हम पिछली 7 के अंदर जोड़ करके 10 का 10 का स्कोर। और इसीलिए जहां जहां कमजोरी है, कुछ नए लोग भी आ रहे हैं जल्दबाजी में, भले ही वो विधायक लेवल के हों, लेकिन लोकसभा इलेक्शन से पहले ही ज्वाइन करा रहे हैं। देखिए, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। आप देखेंगे कि जब से इस देश में पिछले लोकसभा चुनाव की चर्चा आई है, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वालों का तांता रुका नहीं है। लगातार 2013 से ही, आपको ध्यान होगा, 2013 में मोदी जी रेवाड़ी में रैली करके गए थे, उस समय से लेकर के पूर्व सैनिक रैली थी, उसमें लाखों की संख्या में उसमें पूर्व सैनिक और आम आदमी उसके अंदर पहुंचे थे। उस रैली के बाद से लेकर के आज तक, चाहे वो आम कार्यकर्ता है या पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व करनाल और हिसार वाला दूसरा, सर आप 2013 तक चले गए। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि उस समय से लेकर के कोई तांता थमा ही नहीं है अब तक पार्टी में आने वालों का, और नहीं आगे थमने वाला, क्योंकि हमारी सरकारों ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में और मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम किए हैं, उसके आधार पर लोग आकर्षित हो रहे हैं। टिकट की दावेदारी है कि नहीं है, जो करनाल से जुड़े थे और हिसार से कल? देखिए, बिना शर्त के हर नेता आज के दिन भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, किसी की कोई शर्त नहीं है। और चुनाव कौन लड़ेगा, नया कार्यकर्ता लड़ेगा या ज्वाइन होने वाला लड़ेगा, ये हमारा नेतृत्व तय करेगा। बहुत स्पष्ट सी बात है इसमें। एक आखिरी सवाल, अब कांग्रेस जो एक विपक्ष है आपके लिए, एक विरोधी दल के तौर पर अपनी तैयारी कर रहा है, एक बस बनाई है और बस में 15 लोग बैठाकर एक पूरा जो संगठन है कांग्रेस का, उसको एकजुट दिखाने की कोशिश की जा रही है, और वो कहते हैं ना, रोड हिट करने वाला है या मैदान में उतरने वाला है 26 तारीख से। देखिए, मैं तो शुभकामना दूंगा इन लोगों को कि अब बस में बैठ करके जा रहे हैं। इससे पूर्व ये जींद के अंदर भी इकट्ठे होकर के गए थे, क्या परिणाम आए थे। एक बार दिल्ली में इन्होंने एक रैली की थी, उसमें किस प्रकार के परिणाम आए थे। हाँ, वो कैसे पगड़ियां उछली थी, कैसे लाठियां चली थी। परमात्मा करे सब कुछ इनके अंदर का शांत रहे, बस में शांति रहे। चुनाव परिणाम जो आएगा वो जनता जानती है, जनता ने तय कर रखा है, लेकिन मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इनकी बस के अंदर शांति रहे।
बराला साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की बस में शांति रहे और बीजेपी अपनी तैयारियों में इसी तरह से लगी रहेगी और उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही जो हरियाणा के बीजेपी के नेताओं की तरफ से चुनाव समिति की तरफ से नाम भेजे गए हैं वो पैनल भेज दिया गया है। अब सारा फैसला पार्टी आला कमान को लेना है। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ विनोद लांबा, टोटल न्यूज, दिल्ली।